नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया गया है कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी, तो आज हम लोग सबसे पहले आज आरक्षण क्या है और ये कैसे दिया जाता है लोगों को पॉपुलेशन के बीच में, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आरक्षण कैसे दिया जाता है, इससे कैसे, इसका क्या प्रावधान है, इससे किसको बेनिफिट मिलता है और किसको बेनिफिट नहीं मिलता है, जनरल वालों को इससे लाभ है या हानि है, BC, OBC, SC, ST, EWS या विमेंस को जो भी अधिकार मिले हुए हैं आरक्षण के तहत, वो कैसे मिले हुए हैं, इसके बारे में आइए हम लोग एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आरक्षण क्या है, इसकी संरचना सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सरकारी सेवाओं व संस्थानों में कोई भी सरकारी जो सेवाएं, जहां पे बैंकिंग होता है, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी जो संस्था होता है, उसमें पर्याप्त भागीदारी के लिए, मान लीजिए जिसके पास धन संपत्ति है, पहले से पढ़े लिखे हुए हैं और उनके पास पूंजीपति वर्ग के लोग, वे तो अधिकतर पढ़ाई कर लेते हैं और वो जॉब पा लेते हैं। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, तो उन लोग को उनमें समान भागीदारी नहीं मिल पाती है। इसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसको एक परिभाषा के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं कि सरकारी सेवाओं व संस्थानों में पर्याप्त भागीदारी रखने तथा सामाजिक पिछड़ेपन इस शब्द को आप ध्यान में रखिए। सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार अपने कानून के तहत जो प्रावधान करती है ना, उसी को आरक्षण बोला जाता है। ठीक है, आरक्षण भी दो टाइप के होते हैं और वह दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है, जो सीधे साधा जैसे परसेंटेज वाइज दे दिया जाता है कि इतना सीट होंगे तो उसमें से इतना परसेंट इस कैटेगरी को, दूसरे कैटेगरी को, तीसरे कैटेगरी, ऐसे दिया जाता है। हॉरिजेंटल जो होता है, उसमें कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया हुआ है जो इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें इसकी अपेक्षा वर्टिकल की अपेक्षा रिजर्वेशनों की संख्या तो कम है, इसमें रिजर्वेशन सीटों की संख्या, लेकिन विमेंस को इसमें सबसे अधिक फ़ायदा है, औरतों को। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी आते हैं वो है SC आते हैं, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज, और नया में EWS आया है। ठीक है, तो ये सवर्णों को मिलने लगा है 10% आरक्षण। नया पे सवर्ण वो लोग होते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 7.5 रिजर्वेशन मिला हुआ है और उनकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 9% है। ठीक है, तो ST की संख्या है 9%, मतलब 100 में 9, और उनको 7.5 मतलब 7 या 8 व्यक्ति को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। दूसरा है SC, वो ST था, शेड्यूल ट्राइब्स था, ये SC हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया। इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है 15%, और इनकी संख्या है 19 से 20%, मतलब 5% का डिफरेंस है। तो इनकी भी संख्या के अनुसार इनका रिजर्वेशन अच्छा है। OBC, इनकी संख्या है, रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है 27%, मतलब अगर 100 सीट होता है तो 27 सीट इन लोगों का हुआ। और इनकी जो संख्या है, बहुसंख्यक में ये लोग आते हैं, 39 से 40% के आसपास ये लोग आते हैं। ये पुराने जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, नया तो अभी हुआ नहीं है, और जो भी है यही है अभी तक का। और EWS जो अभी नया में आया है, उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान है गरीब सवर्णों के लिए। सवर्ण में आते हैं भूमिहार, राजपूत, शेख, सिख वर्ग के लोग, उसके बाद ब्राह्मण और कायस्थ जिन्हें बोला जाता है, वो लोग आते हैं इसके अंतर्गत। तो उनकी पॉपुलेशन है 17 से 18% और उनको मिला है रिजर्वेशन 10% के आसपास। ठीक है, 10% मिल चुका है। अब हम लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं, क्षैतिज आरक्षण जिसे बोला जाता है। इसमें विमेन आते हैं, मतलब महिलाएं आती है। DFF का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के जो नाती या पोते होते हैं उन लोग को इसमें मिल जाएगा। एक सर्विसमैन, मतलब आपने कोई सरकारी सर्विस की है और आपका एज बचा हुआ है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें एज का भी रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो उनका फॉर्म लिया जाता है।
PWD फिजिकली बैकवर्ड क्लासेज, मतलब जिनका किसी न किसी तरह से वो फिजिकली रूप से चैलेंज रहे हैं, मतलब वो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो उनका आरक्षण है। और उसके बाद स्पोर्ट्समैन, आपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अगर कोई खेल खेला है तो उसके लिए भी आपका स्पोर्ट्स वाला मिलता है। तो ठीक है, तो अगर आप विमेंस का देखते हैं तो बहुत जगह पे 33% दिया गया है और कहीं कहीं 50% तक भी रिजर्वेशन है, मतलब सीटों की संख्या में से सीधी 50% महिलाओं को मिल गया। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो पहले से सर्विस किए हुए हैं, उनके लिए 20% रिजर्वेशन मिला हुआ है। DFF यहाँ पे हो गया डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनको 2% का आरक्षण मिला हुआ है कि 2% इसके नाती और पोतों को भी जॉब में मिलेगा। उसके बाद पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी 4% मिला हुआ है। ठीक है, तो जो डिसेबिलिटी होता है, किसी को किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, जैसे होता है आई से, हाथ से, पैर से, या उन्हें सुनाई नहीं देता है, या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, तो उनको 4% मिला है। और स्पोर्ट्समैन को 1% के आसपास उनको रिजर्वेशन मिला हुआ। ये पिछला डाटा के अनुसार है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप एक नोट के रूप में, अच्छा एक और ज़रूरी बात है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का जो लाभ लेते हैं उनको इसमें नहीं भेजा जाता है। मतलब जैसे SC का कोई स्टूडेंट है, ST का है, OBC का है और EWS का है, अगर इनका मेरिट जनरल के मेरिट के बराबर हो जाता है, जनरल कैटेगरी के मेरिट के बराबर, तो इनको जनरल के सीट पे डायरेक्ट बहाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का आप लाभ ले रहे हैं और आपका मेरिट जनरल के बराबर या उससे अधिक भी होता है, तो आपको उस सीट पे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आप उसका ले चुके हैं। और एक आदमी को 2 बार रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकता है, कहीं एक ही बार आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक नोट के रूप में हम एक साधारण देख लेते हैं कि DFF इसका फुल फॉर्म हो गया डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, सेकेंड PWD पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वर्टिकल रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले को अधिक मार्क्स या % होने पर जनरल या अनरिजर्व में चयनित किया जा सकता है, लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्व वालों को नहीं। तो यही है आपका आरक्षण की व्यवस्था, और इसी के तहत भारत में सभी को आरक्षण दिया जाता है, और इसी का लाभ उठाकर अपने सामाजिक पिछड़ेपन को सभी दूर करते हुए आगे की ओर अग्रसर हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी अधिक दूसरी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।